वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। तो आज है माता का अष्टमी का दिन और अभी मैं गंगा जल से माता को स्नान करा रही हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। तो अभी हमारी माता रानी को हमने चंदन और कुमकुम से एक श्रृंगार दिया है। आज अष्टमी है तो अष्टमी में मैं चाहती थी कि मेरी माता रानी बहुत ही सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित हों। तो आज की ये जो श्रृंगार है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है, केवल अष्टगंध चंदन और रोली से हमने किया है। अभी माता रानी को इत्र समर्पित करने का समय है, मैं उन्हें इत्र समर्पित करूंगी। ये रहा गुलाब का इत्र जो कि माता रानी को बहुत पसंद है। अभी माता को इत्र समर्पित कर चुकी हूँ मैं और अब वस्त्रों की बारी है। अब मैं माता को वस्त्र अर्पित करूंगी। तो ये रहे माता के वस्त्र जो कि आज गुलाबी रंग के, इनको अर्पित करूंगी मैं। माता स्वीकार करो, जो भी त्रुटि पूर्वक मैं आपको ये पूजन हवन करती हूँ, इसे श्रृंगार को स्वीकार करो मैया। क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है माता, मैं इतनी बलवान नहीं हूँ कि आपका श्रृंगार कर सकूँ, परंतु फिर भी जो भी मेरे अंदर क्षमता है उस क्षमता अनुसार मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि माता मेरे इन अपराधों को भुला करके मेरे द्वारा किए हुए श्रृंगार को अवश्य स्वीकार करिएगा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। माता के नवरूप नवरात्रि के दिनों में बड़े ही प्यारे होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं। और मैंने ऐसा पाया इस बार मैं नवरात्रि में अपने समाज सेवा के कार्यों में काफ़ी व्यस्त रही। मैं उतनी सेवा तो नहीं कर पाई माता रानी की, परंतु फिर भी जो मुझसे बन पड़ा, मेरा अपना प्रयास रहा कि मैं मैया को अच्छे से समय देकर जितना भी समय दूं उससे बहुत ही प्यार से सजाऊं, प्यार से संवारूं और माता अपना आशीर्वाद स्वरूप मुझ पर कृपा जरूर बरसाएं। तो यही मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है। और माता हर रूप में, हर रंग में बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो अभी माता का श्रृंगार लगभग संपूर्ण हो चुका है। मैं आज अष्टमी के दिन आज तो ऐसी पूजा अपने हाथ से करूंगी और इस बार मेरी संतुष्टि थोड़ी सी कम है माता की पूजा में, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाई। तो इस बार मेरा प्रयास हो रहा है कि मैं माता को इस बार नवमी में हवन ब्राह्मणों द्वारा करवाऊंगी, अगर माता ने चाहा तो। माता अभी जगमग जगमग जल रही हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है मेरी माँ का। मेरा प्रयास होता है मैं अपने भाव माँ के प्रति निर्मल रख सकूं और माता आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अमेजिंग, अद्भुत, रियली। धुंधली सी छवि दिखती है दूर से पर कितनी प्यारी लगती है। मैं क्या ही कहूँ अपने माँ के बारे में। माँ की हर बात निराली लगती है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा।
तो एक बार मेरी माँ के श्रृंगार के लिए प्यार से बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। माता जो है नवरात्रि में अष्टमी पूजा के लिए विशेष महत्व माना जाता है। आप सभी को मैं बता दूं, इस दिन माता दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है और देवी भागवत पुराण में ये कहा गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप ही हैं, लेकिन महादेव के साथ महागौरी ही उनकी अर्धांगिनी के स्वरूप में रही। ये सब आपको पता होगा क्योंकि हमारे पुराण शास्त्र सब बखान करते हैं। तो माता जो गौरी हैं, महागौरी, वो अर्धांगिनी के रूप में श्री महादेव को विराजमान रही। कहते हैं महागौरी की पूजा करने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अधिकतर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। तो आप चाहें तो स्वेच्छा अनुसार माता को इस दिन अष्टमी पूजा करके कन्या भी खिला सकते हैं अपने घर में, जबकि कुछ लोग नवमी को भी भोग लगाते हैं। तो अपनी अपनी स्वेच्छा है। मैं तो नवमी को ही इस बार करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहा और करना मुझे थोड़ा सा अच्छे से है। तो देवी भागवत के अनुसार हमेशा कहा गया है, राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। महज 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में आभास कर लिया था। उसी समय उन्हें भगवान शिव को अपना पति भी मान लिया था। ये कहानी सबको पता है। और भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते करते एक दिन समय ऐसा भी आया जब माँ फूल पत्तों के फलों का ही आहार करने लगी। इसके बाद तो माँ ने बस वायु के सहारे ही अपना तप आरंभ किया। माँ की तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई और माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने पहुंची, वैसे ही देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ष के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कलाई दूसरे स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ। 2 महागौरी कहलाई। माँ महागौरी की पूजा की जो विधि होती है, अष्टमी के दिन नवरात्रि की तिथि की तरह की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा जाता है, वैसे ही अष्टमी के दिन भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ का ध्यान करते हुए मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जप भी करना चाहिए। इसके बाद माता को लाल चुनरी या गुलाबी भी अर्पित कर सकते हैं। बाकी दिन की तरह इस दिन भी लाल एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापना करें। अगर पहले से स्थापित है तो उसी की ही पूजा करें। केवल वस्त्रों का ही थोड़ा सा बदलाव कर दें और श्रृंगार चढ़ा दें। आप माँ का ध्यान करें तो अपने हाथों में सफेद फूल रखें और फिर माँ को अर्पित कर दें। माँ महागौरी को जो भोग लगाते हैं, अष्टमी तिथि के दिन नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ को भोग लगाने के बाद उस नारियल को किसी ब्राह्मण को दे दें। इसके अलावा जो लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं, वो इस दिन कन्या को काले चने, हलवा और पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। तो ऐसी माता रानी की पूजा है। माँ महागौरी का मंत्र श्वेते व्रसे समरुझा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम द्वदम्ना महादेव प्रमोदः या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपे स्वस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और महागौरी की आरती भी करें, जो कि मैं अभी जब करूंगी तो आप सबके सामने वीडियो आएगा। तो ये भी माता की पूजा विधि और माता का महत्व, माता को किस तरह का भोग लगाएं, माता को कैसे श्रृंगार अर्पित करें, मेरे द्वारा आप सब तक जानकारी गई। चलिए आगे की कार्यक्रम, आगे की पूजा आप सबको फिर से दिखाती हूँ। मैं माँ की पूजा करने योग्य नहीं हूँ, परंतु मेरे छोटा सा प्रयास है मेरी माँ कि मेरी इस पूजा को जरूर स्वीकार करना, क्योंकि शायद मेरे पास शब्द नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से मैं किसी रिश्ते को नहीं अपनाना चाहती, पर रहना समाज में है तो समाज के हर रिश्ते को अपनाना ही पड़ेगा। जो बुरे हैं उन्हें निकालना है, जो अच्छे हैं उन्हें पकड़ना भी है। तो मैं यही कहूँगी, हे माँ महागौरी, इस नवरात्रि के पर्व में जो मुझसे त्रुटि पूर्वक पूजा हुई है, उस पूजन को स्वीकार करना और मेरे अंदर इतनी ताकत और इतना हौसला देना कि मैं किसी के साथ बुरा ना कर सकूं।
मेरे अंदर निस्वार्थ भाव से पूजा करने की और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की क्षमता देना। न जाने पूर्व जन्म में कौन से अपराध किए होंगे तो शायद आज यहाँ पर हूँ, या पुण्य किए होंगे तो ऐसा परिवार भी मिला मुझे, एक अच्छा पति, बेटी, बहुत सब कुछ तो किसी को नहीं मिलता। लेकिन मैं यही कहूंगी माँ, जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, पर इतना ही कहूंगी कि आगे भी इतना बनाए रखना। मुझे अधिक की आशा नहीं है, लेकिन जो है बस उसे बनाए रखने में अपनी कृपा जरूर बनाए रखना माता। मुझे अत्यधिक तो नहीं चाहिए, सिर्फ इतने की ही आशा है। मुझे इतनी क्षमता देना कि मुझे कोई भी गलत कार्य ना हो और सदैव कृष्ण भक्ति के माध्यम से मैं मोक्ष के लिए अपना मार्ग बना सकूं। मेरे कृष्ण से जरूर ये बात कहना, क्योंकि मैं उनकी भक्ति के बिना तो पूरी अधूरी हूँ माँ। मैंने सदैव अगर अपने इष्ट में किसी को माना है तो सिर्फ कृष्ण को। मैं प्रतिदिन पूजा करती रही, मेरे पास समय नहीं रहा माँ। लेकिन आज समय मिला है मुझे तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरा मन है माँ कि आप मुझे अपनी चरण शरण में जरूर लें और कृष्ण भक्ति अवश्य दें। मेरे कृष्ण से मेरी बात जरूर कर देना, कह देना कि मुझे सिर्फ उनके चरणों में एक स्थान मात्र चाहिए, इससे अधिक मेरी चाहती ही नहीं है माँ। रिश्तों से तो मैं कुछ मांगती ही नहीं हूँ, मुझे मेरे रिश्तों से कोई चाहत नहीं है। मुझे सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। बहुत दिया आपने, इतना कि मैं संभाल ना सकूं, बहुत दे दिया आपने। धन्यवाद माँ। मैंने हर नवरात्रि आपसे कुछ न कुछ मांगा है। शायद मैं स्वार्थी हूँ, पर क्या करूँ, इंसान हूँ तो स्वार्थी तो होना लाजमी ही बनता है। जब पृथ्वी लोक पे इंसान जन्म लेता है वो सिर्फ मांगता ही रहता है, तो मैं भी लोभी हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी माँ, मुझे कृष्ण भक्ति देना और मुझे मेरे मोक्ष का मार्ग देना। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अगर आज रोई तो सिर्फ इस बात से कि मुझे कष्ट नहीं है लोगों से, लेकिन पता नहीं क्यों कृष्ण भक्ति के नाम पर मैं बहुत आतुर हूँ। मुझे उनकी भक्ति चाहिए और उनके चरणों में स्थान, और कुछ भी नहीं चाहती मैं। शुक्रिया माँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब और कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। मैं आशा करती हूँ आप सब भी अपनी माँ से ऐसे ही बात करें, क्योंकि मैं बहुत भावुक महिला हूँ, निश्चल हूँ और बहुत भावुक हूँ। बस अपने चरणों में लगाए रखें माता, बस इसके लिए कुछ प्रार्थना करनी आवश्यक होती है। तो मुझे मेरी कृष्ण भक्ति ही चाहिए, आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं। जय माता दी। बोलो दुर्गा मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे जगत के भक्त जनों पर वीर पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से है बलशाली, है अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आर। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमार, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सती को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली,
लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती। एक छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया, एक छोटा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया। इस बगिया के फूल हमेशा, इस बगिया के फूल हमेशा सदा खिलाए रखना अम्बे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भावम भवानी सहितम। बंद करो सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर 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 महा